मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं यह अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग यशायाह 42वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। Isaiah chapter 42 verse 1 to 4. യശയ്യാ പ്രവചനം അതിൻ്റെ 42 അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വാക്യം വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം. मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरी जी प्रसन्न है. मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है. वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा. ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा. कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा. वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा. वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे. हम प्रार्थना के साथ इस वचन को मनन करें, लेकिन इस वचन में जाने के पहले पिछला अध्याय यशायाह 41वां अध्याय में हमने देखा किस प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु द्वीपों में रहने वालों को, यानी दूर दराज तक जो भी रहता है, उन सब से कह रहा है, आओ अपना वाद विवाद जो करना है लेकर आओ. जो रूप तुमने बनाया सबूत लेकर आओ. क्या वो परमेश्वर है? क्या वो पूर्व काल में जो हुई बातें हैं, क्या उसका वर्णन कर सकते हैं कि वो क्यों हुई? भविष्य में जो होने वाली है, क्या उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं? ये सारी बातें करने के पश्चात अंत में 41 के 29 में हमने पढ़ा, सुनो उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं. एक बात हमने ध्यान देना, हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में कितने लोग उठे जिनको हम आदर देते हैं, पैगंबर का स्थान देते हैं. कईयों को हमने बड़े बड़े गुरु, महात्मा, देवता क्या क्या नहीं कर हमने माना है. अच्छी बातें कहे, उपदेश दिया, हम उन्हें आदर करते हैं. कईयों का हमने रूप बनाया, कईयों का तस्वीर रखा है, हम उनको आदर देते हैं, सब कुछ करते हैं. लेकिन 41वें अध्याय में जब हम देखते हैं, सर्वशक्तिमान जो मनुष्य के सामने विषय रख रहा है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं है. हमने जितने भी बनाए वो मनुष्य हैं. जो रूप हमने बनाया वो हमारे हाथ की कला है, हमारी खूबियां हैं, बस. लेकिन अब जब हम 42वें अध्याय में आते हैं, इधर हम परमेश्वर के दास के विषय में हम विवरण को देखते हैं. पिछले अध्याय में इस्राएल के छुटकारा के लिए कुसरू के बारे में हमने देखा ना, जिसको परमेश्वर उत्तर से उठेगा, पूर्व से आएगा. इस्राएल जो गुलामी में है, ध्यान रखें, गुलामी में है, निराश है, हताश है, अपने देश से इधर आए हुए हैं, गुलाम बनाकर लाया गया है. उनका मंदिर राख बन चुका है. उनका जो मुख्य गर्व करने वाला विषय मंदिर राख है. अब इनके पास आशा क्या है? इनकी अगुवाई अब आगे कौन करेगा? इनको कौन चलाएगा? एक समय इनके बीच में हम देखते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसके बाद मूसा, यहोशू, न्यायी,
फिर राजा आए, उसके बाद भविष्यद्वक्ता भी आए जो इनकी अगुवाई करते थे। अब ये निराशा की घड़ी में इन लोगों के लिए अगुवाई करने वाला कौन? जब कोई आशा नहीं है, खुसरू तो आएगा, इन्हें एक शुभ संदेश देगा तो सही, वापस जाने का विषय, लेकिन भावी में इनकी अगुवाई करने के लिए कौन है? इधर हम देखते हैं 42 अध्याय में परमेश्वर अपने दास के बारे में जो विवरण दे रहा है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरी जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस परमेश्वर के दास को जरा देखें। ये कौन है? क्या ये खुसरू के विषय में है जो मेदो पेर्शिया साम्राज्य की अगुवाई करेगा? कौन है मेरा दास? इधर परमेश्वर की आत्मा कहती है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु की आत्मा हमें इस दास को समझने में सहायता करें। यह है कौन? और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जिसके बारे में स्वर्ग कहता है, एक एक शब्द को ध्यान दे, ये मेरा दास है। मेरा दास बोलने वक्त मसीह यीशु को हमने कई अवसरों पर यह विषय सिखाया भी है। प्रभु यीशु मसीह में हम पूर्ण मनुष्यत्व भी देखते हैं, पूर्ण ईश्वरत्व भी देखते हैं। इधर उल्लेख ईश्वरत्व का नहीं, उस मनुष्यत्व में कैसे एक दास के तौर पर पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। ये एक ऐसा दास है जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि हर बात में पिता की इच्छा को संभाले हुए पूरी करता है। यशायाह 53 हम बाद में देखेंगे, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। यशायाह 53 का पहला वचन, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। आमतौर पर परमेश्वर के सामर्थ को हम बड़े बड़े घटनाओं के साथ तुलना करते हैं। बिजली चमकती है, जल प्रलय आया, इस्राएल को मिस्र से निकाल कर लाया, लाल समुद्र पार कराया। हम सोचते हैं यह है परमेश्वर के सामर्थ। लेकिन यशायाह 53 में जब हम देखते हैं, उसका 1, 2, 3 आयत जब देखते हैं, बेतलहम की चरनी में एक शिशु, एक छोटा सा नन्हा बच्चा, असहाय, उसको उठाना है, उसको दूध पिलाना है, उसका देख रेख करना है, उसको हाथ पकड़कर चलाना है, उसका पालन पोषण करना है। कौन बोलेगा कि यह परमेश्वर का भुज बल है? कुछ समय के पश्चात हम इसी शिशु को एक नौजवान के तौर पर क्रूस के ऊपर हम देखते हैं, कीलों के बीच में लटका हुआ, असहाय, चिल्लाकर कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्या यह परमेश्वर का सामर्थ है? यह सामर्थ कैसे हो सकता है? देखने में एक छोटा सा बच्चा क्रूस पर असहाय। हमारी सोच और परमेश्वर के सोच में कितना अंतर।
इस दास को जरा देखे, प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखे। इधर प्रभु का वचन 42:1 में कहता है, जिसे मैं संभाले हूं। भय के साथ हम जरा वो दृश्य को देखें। सारी सृष्टि का बनाने वाला, सारे सृष्टि का सृजनहार, पालनहार, तारनहार, एक छोटे बच्चे के रूप में प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें। क्या नमूना का जीवन है। हम में भी कई अच्छे महान पुरुष हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए देश के लिए, समाज के लिए। हम उनकी बातों को याद करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह एक महापुरुष है, पैगंबर है, ईसाइयों का गुरु है, देवता है? कौन है ये? सोच कर देखे, है कौन? आज दुनिया में करोड़ों करोड़ों इस पर भरोसा रखते क्यों हैं? कितनों ने इस विश्वास के लिए अपने जीवन को कुर्बान भी किया। आज कितने इस प्रभु यीशु पर विश्वास के लिए सताव सह रहे हैं। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। फिर भी क्या कारण है? ये अपने विश्वास को छोड़ नहीं रहे, पीछे हट नहीं रहे। लोग सोचते हैं इनको पैसा दिया है, चावल का बोरी दिया है, इसलिए ये यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। क्या ये चावल के बोरी के कारण है? क्या ये कुछ पैसे देने के कारण है? इस व्यक्तित्व में है क्या कि लोग इस पर अपना विश्वास जब रखते हैं, फिर जान देने को तैयार हो जाते हैं, ये विश्वास को छोड़ते नहीं। क्या कारण है? ये है कौन? ये मरियम का बेटा नहीं, ये परमेश्वर का बेटा नहीं, सर्वशक्तिमान खुद चल कैसे रहा है। 33.5 साल का जीवन जरा देखें, कैसे एक एक कदम रख रहा है। इधर आगे हम पढ़ते हैं, मेरा चुना हुआ है, स्वर्ग कहता है, ये मेरा दास मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, अपनी मर्जी करता नहीं है। प्यारे विश्वासी भाई बहनों, हमारे सामने एक उदाहरण है, एक नमूना है। हमारे सामने एक ने चलकर नमूना दिया है, चलना कैसे है। मैं किसको देखकर चल रहा हूं? मेरे सामने मैंने किसको रखा? आज के दिन बहुत सारे आशीष के पीछे, उनके सामने प्रभु यीशु नहीं है। उनकी इच्छा, उनका लक्ष्य, उनकी तमन्ना जैसे प्रभु यीशु चला वैसे चलना ही नहीं है। आज लोगों को प्रभु यीशु की तरह चलने के लिए प्रोत्साहित किया भी नहीं जा रहा। लेकिन चलकर एक ने नमूना दिया क्यों? ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले। कैसे पिता की इच्छा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित है, अपनी इच्छा कर सकता है तो भी कर नहीं रहा है। इधर आगे हम पढ़ते हैं, जिससे मेरी जी, स्वर्ग से आवाज है, जिससे मेरी जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। कई लोगों का सोच है कि प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे पाप करने से रोका है, उसे बचाया है।
कितनी बड़ी भूल है वो। एक सत्य है कि वो संपूर्ण मनुष्य है, आधा परमेश्वर आधा मनुष्य नहीं, संपूर्ण मनुष्य। आखिरी आदम, दूसरा मनुष्य, चला कैसे? संपूर्ण मनुष्य होने वक्त अपनी स्वेच्छा है ना, परीक्षा हुई, जन्म हुआ, 33.5 साल तक हमारी तरह इस पृथ्वी में रहा। एक फर्क है, कुंवारी के द्वारा जन्म लेने के कारण अंदर पाप नहीं है, गिरा हुआ स्वभाव नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसे हम नए नियम के विश्वासियों की सहायता करता है, प्रभु यीशु के दैनिक जीवन में सहायता नहीं कर रहा है। क्यों? अगर परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है उसके दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा सहायता करेगी, तो पहले आदम से अन्याय किया है। जैसे पहले आदम किसी की सहायता के बिना चला, वैसे ही आखिरी आदम को भी किसी सहायता के बिना चलना है, परीक्षाओं का सामना करना है, पिता की इच्छा के लिए समर्पित है या नहीं प्रमाणित करना है। और प्रभु यीशु चला। हम प्रभु यीशु को मानते जरूर हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन चल क्यों नहीं पाते? हम अक्सर प्रभु के सामने यही बोलते, प्रभु तू क्षमा कर, तू माफ कर, एक और मौका दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जरा देखें, एक भी गलती नहीं हुई। इसी कारण गेत्सेमना बगीचा में विवेक दोष नहीं दे रहा, पिता के सामने जब अकेला प्रार्थना कर रहा है, खून पसीने की तरह बह रहा है। विवेक दोष नहीं दे रहा, क्योंकि इस क्षण तक कभी भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। हमेशा सदैव पिता की इच्छा, मेरी इच्छा कभी ना हो। गेत्सेमना बगीचा में भी तो वही प्रार्थना है, हो सके तो ये प्याला हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। प्यारे अजीज, क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चल सकते हैं? एक समय तक हम अपनी इच्छाओं के लिए जीते थे ना, अपने सुख के लिए जीते थे ना। अब जब हमें अनुग्रह से उद्धार मिला, हमारे पापों से हमें क्षमा मिली, हमें एक नया जीवन मिला, हम परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के वारिस बन गए। अब परमेश्वर का आत्मा इस मिट्टी शरीर के भवन में जब वास करता है, हमें चलाने के लिए हमारे साथ है। आखिरी आदम या प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जैसे हमें मदद करता है, मदद नहीं करता था। इधर आत्मा उंडेलने का मतलब प्रभु यीशु की सेवकाई में परमेश्वर की आत्मा ने सहायता किया। मैं दोबारा कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में परमेश्वर की आत्मा की सहायता थी, उस सहायता से सेवकाई की। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आत्मा की सहायता नहीं है। आखिरी आदम को स्व इच्छा से चलना है, और वो चला। परीक्षाएं आई, समय के अभाव के कारण मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। 40 दिन उपवास में नहीं बैठा है,
हम कई लोग 40 दिन उपवास में बैठते हैं। क्यों 40? क्योंकि प्रभु यीशु भी 40 में बैठे। और फिर कई लोग घमंड करते हैं, हमने 40 बार 40 दिन उपवास लिया। प्यारे अजीज, प्रभु यीशु को परमेश्वर की आत्मा परीक्षा के लिए लेकर गया, उपवास के लिए नहीं, परीक्षा के लिए। 40 दिन निराहार बिठाया। 40 की संख्या का अर्थ वो पूरा समय, यानी अब ये स्थिति हो गई कि पत्थर मिल जाए तो भी खाने का मन करेगा। भूख लग चुकी है, भूख आग की तरह अंदर लग चुकी है, कुछ खाने का मन करता है। तब परीक्षा करने वाला आकर कहता है ना, पत्थर को रोटी बना ले। 3 सवाल। अदन बगीचा में तो पहले आदम के सामने सिर्फ एक बात रखा था, तो पेड़ का फल खा ले तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। पहला आदम कितनी आसानी से गिर गया। आखिरी आदम निराहार, फिर भी मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वो अंदर की समर्पण। क्यों वचन कह रहा है, मेरा दास को देखो, मेरे दास को देखो। स्वामी अपने दास से इतना प्रसन्न है, स्वामी को अपने दास पर गर्व है। 2 बार ना प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें मैं प्रसन्न हूं। आप और मैं, हम भी तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। मेरे विषय में स्वर्ग गवाही क्या देता है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हूं? क्या मैंने अंदर ये ताना है, ये संकल्प लिया है कि मेरी इच्छा बिल्कुल ना हो? मुझे लगता है मेरी इच्छा अच्छी है, बिल्कुल नहीं। पिता, तेरी जो भी इच्छा हो वही मेरे लिए काफी है। आगे हम पढ़ते हैं, वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा, दूसरा वचन, और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। प्रभु यीशु की सेवकाई को जरा देखें। आजकल के ये प्रचारकों को जरा देखें जो ये चंगाई करते हैं। नाम तो यीशु का, लेकिन इनकी चाल क्या यीशु जैसे है? इनका उठना बैठना, इन्होंने जो साम्राज्य अपना बनाया, जिसको ये सेवा कहते हैं या मिनिस्ट्री कहते हैं, यीशु के पदचिन्हों पर है। रोमन कैथलिक का पोप को भी देखिए, भाई साहब का कपड़ा। मैं भाई साहब क्यों कह रहा हूं? मेरी तरह का इंसान है। कार्डिनल लोगों ने वोट दिया और अपने में से एक को चुना और कह दिया आप पोप साहब हैं। हम बनाते हैं और जो बनाते वो मर भी जाते हैं, फिर हमें अगला बनाना पड़ता है। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं, नाम यीशु का। अगर प्रभु यीशु आज आ जाए, ये लोगों को, ये प्रेरित, ये भविष्यद्वक्ताओं को पूछे, भाई साहब आप कौन? मुझे तो आपसे सीखना है सेवा करना कैसे है। मैंने तो फालतू में वो 12 को लिया था और उसमें से एक ने मुझे पकड़वाया, गलती हो गई।
मुझे तो आप लोगों से सीखना है कि सेवा करना कैसे, कपड़े पहनना कैसे, कैसे अपना सिंहासन बनाना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे तेल देना है। जरा सोच कर देखे, प्रभु यीशु की सेवकाई के बारे में वचन कहता है, भविष्यवाणी है, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। उसका मतलब क्या प्रभु यीशु जोर से प्रचार नहीं करता था? सोच कर देखे, आज तो माइक रखकर हम कर रहे हैं। मैंने भी एक माइक लगाया। प्रभु यीशु 5,000 से ज्यादा की भीड़ को सिखाता कैसे था? उस समय तो माइक नहीं था। ऊंचे शब्द में पुकारता होगा। माइक जब नहीं होती थी तब के मीटिंग कैसे होते थे? स्टेज में एक खड़ा होता था प्रचारक और भीड़ के बीच में लोग खड़े होते थे। स्टेज से एक बोलता था, अगला उसको और जोर से बोलता था, अगला उससे और जोर से बोलता था। वो था पुराना जमाना। लेकिन इधर विषय, प्रभु यीशु घमंड में कुछ नहीं बोलेगा, जबकि संपूर्ण परमेश्वर है। कई बार चेले विस्मित हो गए, परेशान हो गए, ये बोल क्या रहा है? अभी तक तो हमारी तरह बात कर रहा था, अब ये बोल क्या रहा है? यहूदी भी तो बोलते हैं, तेरी उम्र तो हमारे जैसे 50 कुछ की इतनी कुछ है, लगता तू तो इतना उम्र वाला नहीं है, लेकिन तू बातें क्या करता है? जबकि है कौन? इससे पहले कि अब्राम था, मैं हूं। मच्छी के मुंह का सिक्का पहचाना। अपनी सभाओं में चंदा के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। आजकल तो हमारा क्यूआर कोड भी है, बस स्कैन करके भेज दीजिए, अकाउंट नंबर भी है। प्रभु यीशु ऐसे कुछ नहीं। उस सेवकाई का नमूना जरा देखें, कितने अधिकार से सेवा किया। गर्सिनिया के दुष्टात्मा बोलने लगे, तू हमें समय के पहले सताने क्यों आ गया? वो झोले के मारे को बोला, पुत्र तेरे पाप माफ हुए। वो अधिकार, वो गरिमा, लोग बैठकर सुनते थे। वो सामर्थ था, तो भी अहंकार नहीं। इधर यही ना है, ना वह चिल्लाएगा। 2 बार कोड़े लेकर मंदिर को शुद्ध भी किया। वो बात ही कुछ अलग है। अपने पिता के भवन के विषय में वो जलन था। ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। आपने ध्यान दिया होगा, कई बार बीमारों को बोला, ठीक करने के बाद किसी और को जाकर मत बोलना। हमारे इधर तो टेस्टिमनी चाहिए। लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं, मैं लंगड़ा था, मेरे बच्चे नहीं थे, मुझे पैसे नहीं थे, मैं इधर आया, प्रार्थना किया, आशीष मिल गई। प्रभु यीशु बोलता किसी को नहीं बोलना। आगे, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। उसका मतलब, जो बिल्कुल कमजोर, जो बिल्कुल कुचले हुए हैं, जिनकी सहायता के लिए कोई नहीं, उनको और रोंदेगा नहीं। कुचले हैं, उनको तोड़ेगा नहीं। कुचले हुए नरकट को, नरकट बोलने से पहले ही कमजोर है, टूट चुका है,
टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा, यानी जो बुझने की हालत में है, जिससे धुआं निकल रहा है, आग खत्म हो गई, धुआं निकल रहा है, उसको बुझाएगा नहीं, एक एक को संभालेगा। मेरे दास को देख, उसकी चाल को देख, उसकी बोलचाल को सुन, उसके व्यक्तित्व को देख। ये मेरा दास है जो आने वाला है। यशायाह 42 आने वाले मसीहा के व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। आया नहीं है, आने वाला है। आने वाला मसीहा, इस्राएल गुलामी में है, एक मसीहा आ रहा है। वो तुम्हारे पहले राजाओं जैसा नहीं है, वो मेरा दास है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आगे, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। 4, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। वो थकेगा नहीं। एक बात जरा मनन करें, फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्रूस के ऊपर वो शरीर को जरा देखे, कितना थक चुका है। गेत्सेमना से पकड़ा था, कितना मारा, कितना खून बह गया, शरीर पूरा जख्म, दर्द। फिर भी क्रूस पर जब चिल्लाकर कहता है सब कुछ पूरा हो गया, जरा रुक जाए। इतना ताकत तेरे में अभी भी है? तू इतने जोर से चिल्लाया कैसे? तू ये बातें कर कैसे रहा है? तेरा होश खोया क्यों नहीं? सिमोन कुरेनी तेरा क्रूस उठाने के लिए आया था, गिरते उठते गोलगोथा तक आया, सिमोन को उठाने नहीं दिया। फिर भी जोर से चिल्ला रहा है, सब कुछ पूरा हुआ। उस क्षण तक थका नहीं है, दिल नहीं छोड़ा है। हम प्यारे अजीज, थोड़ी सी बात, हमारा दिल हम छोड़ देते हैं। यह है मेरा प्रभु, मेरे सामने चलकर नमूना दिया, कीमत पूरी दी, इसी कारण मैं आज आजाद हूं। अब मैं पाप का गुलाम नहीं, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यवस्था की मांग को उसने पूरा किया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, अपने मसीहा को जरा देखें। हालेलुया। ये एक धर्म गुरु नहीं, ये एक पैगंबर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया और स्वर्ग कहता है, ये मेरा दास, इससे मैं प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा कभी नहीं किया। अगर करता, अगर प्रभु यीशु एक गलती करता, मरे हुए में से जी उठना कैसे था? प्रभु यीशु का मरे हुए में से जी उठना यह प्रमाण देता है कि उसमें कोई पाप नहीं था। बाकी कितने आए, वापस एक भी नहीं आया।
अगर इनमें से एक भी अगर वापस आ जाए, मान ले, एक भी, लेकिन ये एक अकेला वापस कैसे? इसकी बलि स्वीकार हुई, इसलिए मरो में से जी उठा है। प्रभु यीशु का जी उठने का महत्व क्या है? मेरे पाप के लिए कीमत अदा कर दी गई है, अब और कोई कीमत देने की जरूरत नहीं। स्वर्ग ने इस कीमत को स्वीकार किया है, इसलिए कब्र उसको अपने अंदर समा नहीं सकी। प्रभु यीशु आज भी जीवित है, हमारे हृदयों में राज्य करता है। किसी मेडिकल स्कूल में जाकर कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन आज भी उसके नाम में कितने बीमार चंगे होते हैं। कोई फौज नहीं थी, लेकिन आज कितने लोग दुनिया भर अपना जीवन, अपना जान इस यीशु के लिए दे देंगे। सताव से डरते नहीं, मृत्यु से डरते नहीं। क्या कारण है? इसके पीछे लोग जान देने के लिए भी तैयार। नाम यीशु मसीह, काम 30 साल तक तरखान का किया, फिर इतना प्रभावशाली कैसे? दुनिया में और कोई इतना प्रभावशाली आज तक नहीं आया। इतना कठोर बात करता था, फिर भी लोग पीछे चलते क्यों? ये मनुष्यों में से आया नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर कर संपूर्ण मनुष्य के तौर पर इस पृथ्वी में चला। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है। मैंने अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित किया है। एक ही प्रार्थना, अगर मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए जीऊंगा। मरना मेरे लिए लाभ है। उसके पहचान के उत्तमता के कारण मैं लाभ की सारी बातों को हानि समझता हूं। प्यारे मित्र, आप इस यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो भी आपका प्रभु है? क्या वो आपका स्वामी है? अगर आपका उसके साथ अभी तक संबंध नहीं बना, क्या आप चाहेंगे कि वो आपका प्रभु होकर आपको चलाए? फैसला आपका, एक ही काम करना है, मानना है, मैं पापी हूं। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, आपने मेरे लिए जान दिया। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर मानता हूं। अगर आप मानेंगे, आपके पापों को क्षमा कर कर आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्थापित हो जाएगा। सृष्टि का बनाने वाले के साथ आपका संबंध स्थापित होगा। प्यारे मित्र, फैसला आपका है। प्रभु यीशु का आगमन नजदीक है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस मसीहा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु ने जो नमूना हमारे सामने दिया है, उस नमूना के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु, आपको प्यार करते हुए आपके लिए जीने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने अभी तक चलाया। 12वें महीने में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, बाप, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर।
आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा हो। प्रभु, हमारे सफर में आपने अभी तक संभाला, सेवकाई में अलग अलग जगहों में जाकर सेवा करने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद। आगे की सेवकाई में भी आपकी आशीष मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधु नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मिलकर हम गाएं, हालेलुया। प्रशंसा और स्तुति करो खुदा की जो बरकत का स्रोत, स्वर्ग और सारी पृथ्वी करो। स्तुति हो पिता पुत्र पात्रु की। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।